अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ आलिम की एक हसीन लड़की से इश्क की इबरतनाक दास्तान जो बरसों दिमाग से महू नहीं होगी। दोस्तों, ये कहानी ऐसे बूढ़े शख्स तजिया की है जो अपनी जवानी के ज़माने में मौजूद भारत के शहर शाहजहाँपुर में तकसीम से पहले घरों की लीपा पोती यानी सफ़ेदी करने वाले पेशे से वाबस्ता था। तेजा ने मुझे ये कहानी 1980 में इस वक्त सुनाई जब वो इत्तेफाक से मेरे घर में सफ़ेदी करने आया था। दरअसल इस बूढ़े शख्स तेजा ने मेरी स्टडी टेबल पर डरावनी कहानियों के कुछ शुमारे देखे थे, तो इसने मुझसे सवाल किया, बाऊजी आपको डरावनी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है? मैंने जवाबन कहा था, डरावनी कहानियाँ पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी हूँ। इस पर इस बूढ़े शख्स ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी पे बीती अपनी आँखों देखी ऐसी माकुल फ़तरत सच्ची कहानी सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, और आप जब ये कहानी अपने पढ़ने वालों के लिए लिखेंगे तो वो ऐसा ज़रूर पसंद करेंगे। मैंने इस सफ़ेदी वाले से कहा, तुम आने वाले इतवार के दिन मेरे घर आके मुझे अपनी आपबीती सुनाना। इसने हामी भर ली थी और फिर वो एक इतवार सुबह के वक्त मेरे घर आया। चाय वगैरह से फारिग होके इसने अपनी कहानी यूँ बयान की, मेरा नाम तमीज़ुद्दीन है, लेकिन ये बिगड़ के तेजा पड़ गया है। हम जद्दी पुश्ती रंग और रोगन और सफ़ेदी करने वाले पेशे से वाबस्ता हैं। मेरे मरहूम बाप का नाम शबराती था। वो अपने ज़माने का बड़ा मशहूर चूना मास्टर यानी सफ़ेदी करने वाला था। वो लोगों के घरों में जाके सफ़ेदी किया करता था। बाज़ दफ़ा इसके बहुत से गाहक अपने घरों कोठियों में सफ़ेदी चूने के साथ साथ रंग वगैरह इकट्ठा करवा लिया करते थे। इसलिए मेरे बाप ने एक हिंदू रंग साज जिसका नाम तलवारी राम था को अपने साथ रखा हुआ था। ये नौजवान अपने काम में बड़ा यकता और तेज़ काम करने वाला मशहूर था। ख़ास तौर पे इसकी ये बात बड़ी काबिल तारीफ़ थी कि इसके हाथ किए गए रंग में सफाई के अलावा चमक बहुत अच्छी थी। ये मुख्तलिफ़ रंगों में सफाई के तालमेल से ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाया करता था कि देखने वाले बेख्तियार इसकी तारीफ़ ज़रूर किया करते थे। मेरे बाप ने शाहजहाँपुर की एक मार्केट में छोटी सी दुकान खोल ली थी जिसके बोर्ड पे लिखा हुआ था, यहाँ कलई करने वाले, रंगसाज और लिपापोती करने वाले की सहूलत मौजूद है। माशाल्लाह दुकान अच्छी चल रही थी। मेरे बाप ने मुझे तलवारी राम के साथ रंग व रोगन का काम सिखाने और इसकी मदद के लिए अपने साथ रख लिया था। मेरी उम्र इस वक्त बामुश्किल 16 साल होगी। इस ज़माने में सफ़ेदी करने वाले मज़दूरों को 2.5 रुपये रोज़ मिला करते थे। एक दिन में हमारी दुकान में एक लरसता हाँफता बूढ़ा शख्स पुरानी सी साइकिल पे आया। उसने अब्बा के बारे में पूछा। मैंने इसे बताया वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, आते ही होंगे। इसने कहा, चलो मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ। फिर बातों ही बातों में इसने कहा, बेटा मेरी मालकन ने अपनी घर की सफ़ेदी और घर के दरवाज़ों पे खिड़कियों को पेंट करवाना है। तुम ज़रा हमारे साथ चल के घर देख लो कि चूना और रंग पर कितना ख़र्च आएगा और काम में कितने दिन लगेंगे। अभी वो मुझसे बातें कर ही रहा था कि इस दौरान अब्बा नमाज़ पढ़ के आ गए। इस बूढ़े को वो इत्तेफाक से जानते भी थे। अलग सलग के बाद उन्होंने बूढ़े से पूछा, तुम्हारी मालकिन बहुत अरसे बाद अपने मकान में सफ़ेदी और पेंट करवा रही है, खैरियत तो है? इस पर इस बूढ़े ने कहा, बम्बई से मालकन की बड़ी बेटी अपने शौहर और बच्चों के साथ आ रही है। घर की हालत बहुत ख़राब है और इसके दरो दीवार बहुत मैले प्यासे हैं। अब्बा ने मुझे अपने साथ लेते हुए इस बूढ़े को कहा कि तुम अपनी साइकिल पे घर पहुँचो, हम पीछे आते हैं। जब हम टांगे पे बैठ के अपनी मंजिल पे पहुँचे तो लंबाई में 3 मंजिला ऊंचा एक हवेली नुमा मकान हमारे सामने था, जबकि दरो दीवार इंतहाई बेरौनक बेरंग थे। जब जगह जगह से प्लास्टर झड़ा हुआ था। बहरहाल जब हम इस घर में दाखिल हुए तो वहाँ अजीब सी नहूसत, सीलन और पुरस्कारियत का माहौल पाया। निचली मंजिल जहाँ से ड्योरी शुरू होती थी वो बिल्कुल वीरान, आदम बेजार खाली थी। इसे पार किया तो हमारे सामने ऊपरी मंजिल की जानिब जाती सीढ़ियों का तवील सिलसिला था। हम इस पर कदम बा कदम चढ़ते हुए दूसरी मंजिल के पहले कमरे तक पहुँचे तो वो खाली था। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। अब्बा ने इस बूढ़े से खुद ही सवाल किया। हाँ, बस इस घर की मकानिया सिर्फ 2 अफराद, मालकिन और मुझ पे मुश्तमिल है, तो कोई किराएदार क्यों नहीं रख लेते? वो जी कई दफ़ा इसे किराए पे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों
इस मकान में कोई किराएदार फैमिली आने को तैयार नहीं होती। मेरा ख्याल है इस मकान के बुरी हवा निकल गई है। इस बूढ़े ने बड़ा चौंका देने वाला जवाब दिया। ये बुरी हवा से तुम्हारी क्या मुराद है? अब्बा ने इससे हैरानगी से पूछा तो वो चुप रहा। फिर एक कमरा दिखाया, वो भी खाली था। जब हम तीसरे बड़े कमरे में पहुंचे तो वहाँ अच्छा खासा अंधेरा था। कोने में पड़ी चारपाई पे एक अच्छी खासी उम्र की बुढ़िया बैठी हुई थी। हमने इसे बगौर देखा। यकीनन इसकी उम्र इस वक्त 90 बरस के लपेटे में होगी। बर्फ़ जैसे सफ़ेद बाल इस पे झुर्रियों ज़दा चेहरे पर पलकें भी उजली रुई की मानीन थी। मालकिन, ये सफ़ेदी करने वाला शबराती मास्टर आ गए हैं। इस बूढ़े ने मामूल के लहजे में हटकर चिल्लाते हुए कहा। अच्छा मनो बाबा, ज़रा बावर्ची खाने से मोमबत्ती ले आओ, वो लाइन चली गई है, फिर इनसे बात करती हूँ। इस बूढ़ी ने आहिस्तगी से कहा। लाइन दर हकीकत हिंदुस्तान में बिजली को कहते हैं। वो बूढ़ा बाबा मोमबत्ती ले आया और इसे जलाया तो इसकी रोशनी में बुढ़िया और भी पुरस्कार लगने लगी। जब मैंने दीवार पर इसका साया देखा तो सच्ची बात है मुझे खौफ आने लगा। बहरहाल थोड़ी देर बाद बिजली आ गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं और अब्बा सारे घर के काम के अखराजात और काम की मुद्दत तकमील का हिसाब लगाना चाहते थे। आपने घर की हालत देख ली है, कितनी गंदी है। बरसों हो गए हैं इसकी छत, दीवारें, खिड़कियां, दरवाज़ों को चूना और रंग और रोगन को देखे हुए। हाँ, बेगम साहिबा नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने घर की हालत देखी है। ये बाबा जी मुझे ऊपर नीचे से घर दिखा दें तो सही मायनों में आपको बतला सकूं कि इसकी सफ़ेदी और पेंट में कितना अरसा लगेगा। और रही बात मज़दूरी की, वो आप जो चाहेंगी ले लूँगा। नहीं भाई, हम किसी का हक़ नहीं मारते। इस बुढ़िया ने फ़ौरन ही अब्बा की बात काट दी। तुम इसकी परवाह ना करो, हम तुम्हें तुम्हारा पूरा हक़ देंगे। अब्बा ने मुझे कहा, बेटा तुम बेगम साहिबा के पास ठहरो, मैं ज़रा काम देखता हूँ। हालांकि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये अब्बा का हुक्म था लिहाजा मैंने इसकी तकमील की। और दर हकीकत मेरे अब्बा बहुत सख्त मिजाज के थे। वो हमें जो हुक्म देते इसकी तकमील हमारे लिए अव्वलीन फरीज़ा होती थी। मैं इस बुढ़िया के पास बैठा रहा और इसने इसके पास थोड़ी देर बैठने से ये अंदाज़ा लगाया वो इखलाक की बहुत अच्छी होने के साथ साथ इतनी उम्र रसीदा होने के बावजूद इसकी कुव्वत गोयाई और समात अच्छी हालत में थी। और फिर रफ्ता रफ्ता मेरा खौफ किसी हद तक कम हो गया। थोड़ी देर बाद अब्बा इस बूढ़े के साथ काम देख कर आ गए थे तो उन्होंने इस बूढ़ी औरत से कहा, बेगम साहिबा घर की दरो दीवार की हालत बहुत नागुफ्ता है। इसकी सफ़ेदी और पेंट के काम में कम से कम महीना लगेगा, लेकिन बेहतर यह है कि आप पहले दीवार वगैरह पे जो जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है इसे ठीक करवा लें। इससे सफ़ेदी और पेंट अच्छा होगा। वैसे आपकी मर्ज़ी, जैसा आप कहेंगी वैसे ही कर लूँगा। और हाँ, ये मुन्नू भाई की टांगें चलते हुए लरसती हैं। कौन प्लास्टर वगैरह के लिए मिस्त्री मज़दूर लाएगा, कौन इनसे काम लेगा? आप ऐसा करें, मुझे मिस्त्री की दिहाड़ी दे देना, मैं अपनी निगरानी में आपका ये काम कर दूंगा अगर आपको मुझ पर एतबार हो तो। अब्बा ने उन्हें अपने मशवरे देते हुए कहा, अरे बेटा, एतबार की बात ना करना, तुम मेरे बेटी की तरह हो। रुपए पैसे की कौन सी बात है। ऐसा करो, मुन्नू भाई से राज मिस्त्री के लिए जितने पैसे लेना चाहो ले लो और ये काम कर दो। ये मुझे बुढ़िया पर तुम्हारा एहसान होगा। कोई बात नहीं बेगम साहिबा, आप हमारी माँ की जगह है, मैं आपका ये काम कर दूंगा। वैसे मैंने ये देख लिया है कि प्लास्टर सिर्फ नीचे ज़्यादा उखड़ा हुआ है, 1-2 दिन का काम है। अब्बा जी ने प्लास्टर का काम बहुत अच्छा और सस्ता करवाया था और फिर जो पैसे इस बुढ़िया ने बूढ़े मुन्नू भाई के ज़रिए घर की मरम्मत प्लास्टर वगैरह के लिए वास्ते लिए थे, इससे आधे से ज़्यादा बचा के जब वापस किए तो अम्मा जी बहुत खुश हुई। अब्बा ने तीसरे दिन मुझे और तलवारी राम को अपने साथ काम पे लगा लिया। तय ये हुआ निचली मंजिल से सफ़ेदी और पेंट का काम शुरू किया जाएगा। मैं पहले पोटिन भरूंगा और दीवारों को साफ़ करता रहूँगा, फिर अब्बा दीवारों पे सफ़ेदी करते और सबसे आखिर में तलवार राम पेंट करता। काम बड़ी तेज़ी से जारी था। एक रोज़ अचानक काम के दौरान अब्बा सीढ़ी से फिसल जाने से गिर गए। उनकी कमर में कुछ ऐसी चोट आई कि वो काम के काबिल नहीं रहे। उन्होंने अपनी जगह एक हिंदू काम करने वाले को बुला लिया। इसका नाम मधु सिंह था। एक रोज़ काम के दौरान मधु सिंह ने मुझसे कहा, यार मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े घर में सिर्फ 2 बूढ़े हैं, ये घर
बड़ा पुरस्कार है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस मकान के ऊपरी खाली मंजिल में भी कोई रहता है। ये बात किसी बुनियाद पे कह रहे हो? मैंने सवाल किया। इसने जवाबन कहा, मैंने खुद अपने कानों से आज सुबह ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनी है। ओ यार, तेरा वहम होगा। अच्छा खैर, अगर ऐसा ही है तो मैं ये राज मन्नू बाबा से जानने की कोशिश करूँगा, मैंने तलवारी राम के जवाब में कहा। शाम हुई तो हमने दिहाड़ी का काम ख़त्म कर लिया था। फिर घर के कपड़े पहनने के अलावा रंग और चूने से ब्रश और कुचियों को साफ़ किया ही था कि इसी दौरान में जब मुन्नू बाबा मेरे पास आए तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, आप यहाँ इतने बड़े घर में 2 ही इंसान रहते हो या कोई तीसरा भी है? उन्होंने नहीफ सा गुस्सा अपने माथे की शिकनों में नुमाया किया था और मुझे कदरे डांटते हुए बोले, बेटा आप काम से काम रखो, तुम्हें हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल देने का कोई नहीं हक। मैं अपना सा मुँह लेके रह गया। फिर उन्होंने मुझे ये ताकीद भी की कि तुमने कभी किसी कीमत पे ऊपरी मंजिल की छत पे नहीं जाना, और हाँ, जब पहली 2 मंजिलों का काम ख़त्म हो जाए तो तुम्हें कम से कम 2 दिन पहले मुझे इसके बारे में बतलाना है। सच्ची बात है, मुझे उनकी मंतक बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, और जब मैं काम से फारिग हो के घर गया तो वहाँ मैंने चारपाई पे लेटे जूतों से कराते अब्बा को कहा था, मुझे इस घर में खौफ आता है, लिहाजा मैं आइंदा इधर काम करने नहीं जाऊँगा। अब्बा ने मुझे डांटते हुए कहा, अरे कमबख्त, मैंने इस मकान का ठेका लिया है, ज़बान दी हुई। अरे बेवकूफ़, अकल के कच्चे, मैंने ये काम तलवारी राम से ठेके पे करवाना है। अगरचे कि वो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, लेकिन मैं इससे अपना हिसाब मुका चुका हूँ। लिहाजा हमें क्या कि वहाँ कोई ऊपरी साया है या वहाँ कोई तीसरा भी है। बस तू अपना बचकाना फितरत और डर को परे डाल और कल सुबह अपने दोनों साथियों के साथ काम पे जा। और हाँ, ये बात भूल के आइंदा उनके सामने ना करना, वरना वो दोनों बितक के भाग जाएंगे। 2 दिन बाद मैंने मुन्नू भाई से कहा, मुझे चूना घोलने के लिए बड़ा ड्रम चाहिए। इसी वक्त दिन इत्तेफाक से शाहजहाँपुर के बाज़ारों में किसी वजह से तमाम दुकानें बंद थी। मुन्नू भाई ने कहा, बड़ा ड्रम हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो सबसे ऊपरी वाली मंजिल की छत के स्टोर में है, और वो इतना वज़नी सामान में फंसा हुआ है कि इसे निकालने के लिए कम से कम 4 आदमी दरकार होंगे, क्योंकि पहले गोदाम से दूसरा सामान निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या प्रोग्राम है? मैंने डरते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने हमें खुद ही ये कहा था कि ऊपरी मंजिल में किसी कीमत पे उन्हें बतलाए बगैर नहीं जाना। मुन्नू भाई ने एक लम्हे कुछ सोचा और फिर गहरा सांस अपने अंदर खींचते हुए बोले, तुम तीनों हमारी मदद के लिए ऊपर आओ। वो आगे आगे और हम डरते डरते उनके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। जब हम ऊपरी मंजिल की हदूद की आखिरी सीढ़ी पे पहुँचे तो हमें उन्हें एक झटके से रोकते हुए कहा, ऊपर ज़रा एहतियात से आना, वो दरअसल छत पे छोटी बीबी रहती हैं। वो छत पर ही रहती हैं? तलवारी राम के मुंह से बेसाख्ता ये सवाल निकला। तुम यहाँ मजदूरी करने नहीं, शायद हमें खोजने आए हो। माफ़ी चाहता हूँ बुज़ुर्गों। तलवारी ने फ़ौरन माफ़ी मांगी। जब हम तीनों छत पे पहुँचे तो वहाँ ये मंज़र देख कर एक दुबली पतली औरत, जो कि शक्ल व सूरत से हसीन नक्श निगार की मालिक थी, इसका कद भी बड़ा अच्छा था। वो बड़ी खामोशी से लेकिन बेचैनी के आलम में छत में टहलने वाले अंदाज में मुसलसल यूँ चक्कर लगाई जा रही थी जैसे कोई पीर की वाली मोटर इसके पाँव में लगी हो, और इसकी आंखें मुसलसल इस तरह घूम रही थी जैसे वो किसी की तलाश में हो। हमने इस पर एक सरसरी निगाह डाली और मुन्नू भाई के साथ स्टोर के अंदर घुस गए और वहाँ से पहले वो सामान निकालना शुरू किया जिसमें ड्रम फंसा हुआ था। मुन्नू भाई, तलवारी राम, मधु सिंह स्टोर के अंदर थे, जबकि मैं बाहर था और बहाने बहाने से इस औरत की जानिब देख रहा था। वो यकीनन बड़ी पुरस्कार लग रही थी। वो ऐसी क्यों थी, ये सवाल मेरे लिए तजस्सुस का बाइस बन रहा था, लेकिन सच्ची बात है मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं मुन्नू भाई से इस पुरस्कार औरत के बारे में पूछूं। और फिर मुझे बाद में भी ऐसा मौका नहीं मिला। मधु सिंह अब्बा की जगह सारा काम और हिसाब किताब देख रहा था। वो क्योंकि अब्बा का हम उम्र और पुराना दोस्त था, इसलिए जैसा वो कहता वैसा ही मुझे और तलवारी राम को मानना पड़ता था। दूसरी जानिब मुन्नू बाबा भी, जो हमारी मजदूरी बन रही थी, वो बग़ैर किसी हुज्जत के तौफीक से बढ़ के देता। और फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा ने मुझे खुसूसी तौर पे दूसरी मंजिल पे अपने पास बुला के कहा, बेटा तमीज़ुद्दीन,
मुझे तू आज ही तलवारी राम ने बतलाया कि तेरा अब्बा सीढ़ियों से फिसलने की वजह से गिर गया है। अब उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। इस नगोड़े मुन्नू भाई ने मुझे बतलाया तक नहीं। बेटा हमें माफ़ करना, हम तो पहले ही अपनी ज़िंदगी के एक अजाब जैसे इम्तिहान में मुब्तला हैं। खुदा हमें मौत भी आसानी से नहीं देता। जी आप तो बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है, अल्लाह आपको तवील ज़िंदगी दे। ज़िंदगी की खुशियाँ समेटने की उम्र तो तुम्हारी है बेटा, खुदा तुम्हें लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरा क्या है बेटा, बरसों से इस घर के कोने में पड़ी हूँ, सेहत और अपनी मौत की दुआएं मांग रही हूँ। खुदा मेरी बेटी पर रहम फरमाए, दुआ करो इस बेकसूर की सज़ा किसी तरह ख़त्म हो जाए। उन्होंने जब अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए, खुदा मेरी बेकसूर बेटी की सज़ा ख़त्म कर दे, तो मेरे कान खड़े हो गए। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, आपकी बेकसूर बेटी की सज़ा वाली बात से क्या मुराद है? मेरे सवाल पे अम्मा मालकन ने पहले चुपचाप लगाई, फिर उन्होंने बात टालते हुए मुझे कहा, तुम अब्बा का इलाज सही तरीके से अच्छे डॉक्टर से करवाओ और तुम इसके लिए ख़र्च की फ़िक्र ना करना, बल्कि तुम ऐसा करो, मशहूर गोरे डॉक्टर डेफेलिन से अब्बा का इलाज करवाओ। वो बदरपुर में बैठा है, वहाँ जाने के लिए मोटर गाड़ी का बंदोबस्त हम कर देंगे। फिर उन्होंने मुन्नू बाबा को हुक्म दिया कि वो मेरे अब्बा के अच्छे इलाज के लिए फ़ौरी इक़दाम करें, और उनके हुक्म के मुताबिक मुन्नू बाबा ने अब्बा को खुसूसी तौर पे किराए की मोटर गाड़ी में बदरपुर ले जाके डॉक्टर टेनेफिल को दिखाया था, जो बड़ा तजुर्बेकार और सचगो था। इसने मुझे और मुन्नू बाबा को एक तरफ ले जाके साफ साफ बताया कि सीढ़ी से गिरने की वजह से इसके बाप की कमर के 2 बौरे मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। अब इनका इलाज कोई नहीं, सिर्फ मौत का इंतज़ार। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, उनके लिए कुछ दवाएं तजवीज़ कर देता हूँ। डॉक्टर की इस बात से मुझे बड़ी जहनी अजियत हुई, और फिर अपने घर का काम ख़त्म होने, हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाने के बावजूद मालकन अम्मा ने सिर्फ मेरे दिल की तसल्ली के लिए शहर दर शहर अच्छे डॉक्टर हकीमों से अब्बा का महंगा तरीन इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर डेफिल का कहना सच साबित हुआ। अब्बा का इलाज सिर्फ मौत ही था। अब्बा मर गए। इनके मरते ही ऐसा लगा जैसे हमारी ज़िंदगी के समंदर में मदोजज़ आ गया हो। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। ज़िंदगी में आगे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से ये परेशानी वक्ती साबित हुआ यूँ कि अब्बा की फौतगी के चंद रोज़ बाद मालकन अम्मा मुन्नू बाबा के साथ मोटर गाड़ी में बैठ के हमारे घर आई और हमारी बहुत ही ज़्यादा माली मदद की। वो जाने से पहले मेरी अम्मा से माफ़ी मांगते हुए बोली थी, हम तुम्हारे शौहर के कातिल हैं, काश हम मास्टर शबराती को अपने घर पर चूने पैंट के लिए ना बुलवाते। उन्होंने बार बार रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी थी, बेटा मुझे दुखी बुढ़िया को माफ़ कर देना कि हमारे घर में तुम्हारे नेक बाप की बिला वजह मौत हुई। नहीं अम्मा, इसमें आपका क्या दोष, उनकी मौत आई हुई थी, आ गई, और वैसे भी उनकी मौत तो हादसाती तौर पे सीढ़ियों से फिसलने की वजह से हुई थी। नहीं बेटा, सच पूछो तो तुम्हारे अब्बा को एक नादीदा मखलूक ने हमसे दुश्मनी में धक्का दिया होगा। अम्मा जी, ये जो आप काफ़ी दिनों से अजीब सी बातें कर रही हैं, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। क्या आपके घर में कोई ऊपरी मखलूक है, और आप ये क्यों कहती हैं कि खुदा हमें मौत दे दे? और मैंने आपके घर के तीसरी मंजिल पर एक परेशान हाल बेचैन औरत देखी है, आखिर माजरा क्या है? मालकन मेरा सवाल सुन के एक ठंडी सांस लेने के बाद बोली, बेटा तमीज़ुद्दीन, दरअसल हमारे घर की खुशियों का कातिल कोई और नहीं, एक नहीं कई किरदार हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की बर्बादी की कहानी अपनी ज़बानी नहीं सुना सकती। इसकी कुछ वजूहात हैं। मैंने पूछा, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो आप अपने घर की कहानी सुनाने से गुरेज़ा हैं? बस बेटा, कुछ उम्रों और नातों का फ़र्क और तकद्दुस वाली मजबूरी है जो तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाले सवालात का जवाब नहीं दे सकती। तुम ऐसा करो, मेरे घर की कहानी अपने बाप की मौत का कारण मुन्नू बाबा से सुन लेना। मुन्नू बाबा ने मुझे एक बार ऐसा सवाल करने पर डांट दिया था। वो तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मैंने फ़ौरन कहा। बेटा, मैं मुन्नू बाबा से कह दूंगी तुम्हारी तजस्सुस को ख़त्म कर दें, क्योंकि अब वक्त का तकाजा कुछ ऐसा हो गया है, तुम्हें इस घर की हकीकत बता दी जाए, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता
कि तुम्हें इस घर की भयानक कहानी ना सुनाई जाए जहाँ तुम्हारे अब्बा की मौत हुई। तुम कल सुबह आना, मुन्नू बाबा तुम्हारे दिल में उठते वाले सवालात का जवाब एक कहानी की सूरत में देंगे। दूसरे दिन सुबह के वक्त मैं मालकन अम्मा के घर पहुँच गया। उन्होंने मुझे बिठा के मुन्नू बाबा को आवाज़ दी। वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा, तमीज़ुद्दीन तुम ऐसा करो, मेरे साथ छत पर आओ, लेकिन पहले तुम मालकन के साथ चाय पी लो। चाय पीने के बाद मुन्नू बाबा ने मुझे ऊपर सीढ़ियों की जानिब आने का इशारा किया और मैं जब उनके साथ छत पे पहुंचा तो वहां इस औरत को इसी तरह बेचैन मुसलसल टहलते हुए देखा। इसके चलते कदमों में एक लम्हे के लिए भी वक्फा ना था। मेरी निगाहें इस औरत के खप्तुल हवा सरापे का तवाफ़ कर रही थी। मुन्नू बाबा ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब करवाते हुए कहा, पहले तो मैं तुमसे इस गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। जब मैंने तुम्हें डांटा था तो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल ना दो। मैंने कहा, मुन्नू बाबा आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप इस बात पर पशेमान ना हो। मुन्नू बाबा कुछ देर के लिए खामोश हुई के बाद बोले, मैं कभी किसी कीमत पे इस घर के तारीख गोशों से पर्दा ना उठाता, लेकिन मालकन के हुक्म ने मुझे अपनी ज़बान खोलने पे मजबूर कर दिया है। बेटा, तुम जो ये सन्नाटे से भरा पुरअसरार घर और इस में टहलती खामोश लड़की को देख रहे हो, बाखुदा पहले ऐसी ना थी। ये तो बहुत शौक चंचल एमए पास पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की थी और इस घर में तो खुशियाँ रक्सा करती थी। इस लड़की का नाम रानी है और ये अपनी बड़ी बहन परवीन के बाद दूसरे नंबर पे थी। इन दोनों से पहले इनके बाप सेठ इस्माइल की औलाद पैदा होकर जवानी की हुदूद को छूने से पहले ही रानी अदम हो जाती थी। बहरहाल इस घर में 3 भाई रहा करते थे। इन तीनों भाइयों में इसका बाप सेठ इस्माइल सबसे बड़ा था। दूसरा छोटा भाई मुख्तार के बेटे तुफैल से और रानी की मंगनी हकीमुद्दीन के बेटे रऊफ़ से हुई थी। तीनों भाई और भावजों में इत्तिफाक बहुत था। यही वजह थी कि तीनों ने फैसला किया अपने बच्चों की शादियां आपस में कर लेंगे। फिर ऐसा ही हुआ। परवीन ने जब एमए किया तो इसकी शादी तुफैल से हो गई, जबकि रानी की शादी इसके लिए रुकी हुई थी कि इसका मंगेतर रऊफ़ इंग्लैंड में पढ़ रहा था। इसी दौरान मुख्तार यानी परवीन के ससुर को बम्बई में अच्छा मकान मिल गया, लिहाजा परवीन को वहाँ जाना पड़ा। इधर रानी ने भी अपनी तालीम को जारी रखा हुआ था। वह एमए करने के बाद किसी कॉलेज में लेक्चरार बनना चाहती थी। रऊफ़ इससे बहुत मोहब्बत करता था। वो दियारे गैर इंग्लैंड से इसको ना सिर्फ मोहब्बत नामे बल्कि तोहफे भी भेजा करता था। रानी अपने चचाओं बाप की चहेती और मरकज़ निगाह थी। इस घर के तमाम बासी इंतहाई सुखी खुशगवार ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे। फिर इस ख़ानदान की बर्बादी का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन रानी की बहन परवीन का ख़त मुंबई से आया कि वो शाहजहाँपुर आना चाहती है। दरअसल क्या यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। इसने पिछले 3 सालों में बहुत से टोटके डॉक्टरी हकीमी इलाज करवाए, लेकिन सब बेफ़ायदा। औलाद होने की सबील नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब से सास और खाविंद इसे ताने तुचने दे रहे थे। परवीन ने खुफिया तौर पे लिखे इस ख़त में लिखा था कि मेरा खाविंद मेरी बे औलादी के बाइस सौतन लाना चाहता है। मुझे किसी ने मशवरा दिया कि शाहजहाँपुर में एक क्रिश्चियन तावीज़ गंडे करने वाला है, मैं इससे मिलूँ और औलाद के मसले में बात के बारे में बहुत मशहूर है। इसके इलाज से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है। मैं इस गर्ज से घर आना चाहती हूँ। परवीन जब शाहजहाँपुर अपने घर आई तो इसके घर वालों ने इब्तिदाई तौर पे इस क्रिश्चियन आमिल के बारे में मालूमात हासिल की तो उन्हें पता चला कि इसके आमिल के अमल के बाइस बे औलाद जोड़ों के यहाँ बच्चे होते हैं। परवीन के माँ बाप ने अपनी बेटी को इजाज़त दी कि वह मज़ाकोरा क्रिश्चियन आमिल के पास चली जाए। तय ये हुआ कि परवीन के साथ अम्मा जाएंगी, लेकिन इस रोज़ इत्तिफाक से अम्मा बीमार थीं। सो इनकी जगह परवीन ने रानी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो। परवीन और रानी जब इस क्रिश्चियन आमिल के पास पहुंची तो वहाँ बकौल परवीन के इनकी निगाहों के सामने अल्लाह माफ़ करे बदशक्ल चेचक ज़दा काली सिया रंगत वाला अधेड़ उम्र का आदमी मौजूद था। वो शक्ल व सूरत से औरत परस्त किस्म का लग रहा था। इसने परवीन से कहा कि वो इसे ऐसा मौसर टोटका बताएगा जिसकी बदौलत के यहाँ औलादे नरीना ज़रूर होगी, फिर वो जुड़वा, लेकिन इसकी कीमत इसे पैसों में नहीं किसी और सूरत में देनी है। परवीन ने परेशानी के आलम में पूछा था, क्या कीमत? इस बदशक्ल क्रिश्चियन आलिम ने रानी के सरापे का जायज़ा लेते हुए कहा,
औलाद होने की सूरत में इस लड़की की शादी मुझसे कर दी जाए। परवीन इस वक्त अपनी गर्ज में इतनी मह थी कि इसने आमिल की इस बात पे इतना पर ध्यान ना दिया। दूसरी जानिब रानी ने इस बात को आमिल का मजाक समझते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तू बस मेरी बहन की माँ बनने की तमन्ना पूरी कर दे। आमिल ने परवीन को टोटका बताते हुए कहा, मेरी शर्त कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इस साल खुदावंदा ने चाहा तो तेरी कोख से 2 खूबसूरत लड़के पैदा होंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। इसकी ये बात सुन के परवीन ने अपने पर्स से ज़माने के लिहाज से 100 रुपये जबकि क्रिस्टन आमिल को दिए तो इसने इसे वापस कर दिया और फिर रानी की तरफ आशिकाना अंदाज में देखते हुए कहा, तुम मुझसे शादी वाले अपने वादे पे कायम रहना। परवीन जो टोटका मिलने के बाद आमिल की जानिब से 2 बेटों की खुशखबरी सुन के पागल हो रही थी, इसने आमिल के मुंह से निकलते हुए रानी के बारे में अल्फाज पर ज़रा बराबर भी गौर ना किया और फिर 9 बाद वाकई परवीन के यहाँ 2 खूबसूरत जुड़वा बेटों ने जन्म लिया और वो अपने ससुराल खामिंद और ख़ानदान में शुरू हो गई। वो जब अपने दोनों मौलूद लड़कों को लेकर शाहजहाँपुर आई तो सेठ इस्माइल और परवीन ने फैसला किया कि इसकी क्रिस्टन आमिल को इस वक्त के लिहाज से 1000 रुपये और कुछ तोहफ़े देंगे। इस काम के लिए वो मुझे भी साथ ले गए थे। हम जब उसके क्रिस्टन के घर पहुँचे तो वहाँ इसने बड़े दिलेराना अंदाज में कहा, मुझे तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो रानी से शादी करनी है, वो तो मुझसे वादा करके गई थी। सेठ साहब, परवीन और मुझे इसके मुंह से ये अल्फाज सुन के शदीद गुस्सा आया। मुंह संभाल के बात कर बेगैरत, सेठ साहब ने इसे डांटते हुए कहा। इसने बड़े आराम से जवाब कहा, आप ये अल्फाज ना कहे, मैंने तो अपने काम का मुआवजा मांगा है और वैसे भी मैं तुम्हारी बेटी ने तो मुझसे ये वादा किया था, पूछ लो, ये सामने खड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? परवीन ने इसे लथाड़ते हुए कहा। जलील इंसान, मेरी बहन की चचा के बेटे से मंगनी हो गई और फिर ये परवीन ने अपनी बर्दाश्त के दायरे से निकलते हुए इसके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके साथ ही मैंने और इस्माइल साहब ने इसको बहुत बुरा भला कहा। तुम्हें मेरी बेइज्जती बहुत महंगी पड़ेगी, देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। क्रिस्टियन आमिल धमकी दी। हमने इसको पुलिस में रिपोर्ट भी की लेकिन थाने वालों ने अपनी मुट्ठी गर्म करके इसे फारिग कर दिया। वो आमिल बहुत जुनूनी इंसान था। इसने फिर ये किया कि एक रोज़ भरे बाज़ार में रानी का हाथ पकड़ के कहा, तू मुझसे वादा के मुताबिक शादी कर ले तो मेरे दिल को भा गई। अगर तूने मुझसे शादी ना की तो याद रख, मैं तुझे किसी मर्द के काबिल ना छोड़ूंगा। दुनिया तुझ पे थूकेगी। वहाँ मौजूद दुकानदारों ने इसकी खूब पिटाई की तो वो चला गया। इधर रानी की बहुत बदनामी हो गई थी। इसने इंग्लैंड रऊफ़ को ख़त लिखा कि खुदा के लिए सब छोड़ छाड़ के फ़ौरन आओ, मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया है। रऊफ़ फ़ौरन ही इंग्लैंड से आ गया और बड़े दिल वाला, पढ़ा लिखा और शरीफ इंसान था। इसने तमाम हालात जानने के बावजूद रानी और रऊफ़ के घर वालों ने तय किया कि शादी के फ़ौरन बाद ही रानी इंग्लैंड चली जाएगी। इसके इस इक़दाम ने रानी इस मनहूस क्रिश्चियन से दूर हो जाएगी। रानी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई लेकिन रऊफ़ जब रानी को दुल्हन के कमरे में गया तो वो इसने घूंघट उठाते ही इसे बोसा मोहब्बत देने के बजाय अपनी नाक पे रुमाल रख लिया था। रानी ने हैरत से पूछा, क्या बात है, क्या मैं दुल्हन नहीं कोई भंगन हूँ जो आपने इस तरह अपनी नाक पे रुमाल रख लिया? रऊफ़ खामोशी से देखता रहा लेकिन ज़बान से कुछ ना बोला। रानी ने तंगागे से झंझोड़ते हुए पूछा, क्या बात है, तुम एकदम झटके से मेरे वजूद से अलहदा क्यों हो गए? अब रऊफ़ ने आहिस्ते से अब लब खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारे वजूद से अजीब सी बू आ रही है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? रानी ने रोते हुए सवाल किया। मैं सच कह रहा हूँ रानी, तुम्हारे बदन से बदबू रानी तो जैसे जुनून में आ गई। इसने रऊफ़ को झंझोड़ा और चिल्लाते हुए कहा, देखो मैं गुलाब और उपटन जैसी खुशबुओं से नहाई हूँ, तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। रानी क्योंकि इसी घर में ब्याह कर इसी घर के दूसरे पोर्शन में आ गई थी इसलिए इसकी चीख पुकार ने रानी और रऊफ़ दोनों के घर वालों को हिला के रख दिया। सब लोग जुमला उरूसी के दरवाजे पे बहुत परेशान कुन अंदाज में पहुँचे जहाँ अजाब पड़ा हुआ था। बड़ी बेगम और सेठ इस्माइल ने घबरा के रऊफ़ से पूछा था कि आज तुम्हारी खुशियों वाली रात है, फिर ये क्या माजरा है? इस पर रऊफ़ ने बहुत मायूस कुन अंदाज में कहा, रानी के जिस्म से बहुत बुरी बू आ रही है। बेटा तुम कितनी भोंडी और अजीब बात कर रहे हो, दीवाने हो गए हो क्या? रऊफ़ की माँ ने इसे गुस्से से डांटते हुए कहा, मैं कोई दीवाना नहीं हूँ, मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, रानी के वजूद से बदबू आ रही है।
रऊफ़ की बात सुन के बड़ी मालकिन ने जुनूनी हालत में सबको धक्का दिया और आगे बढ़ के पागलों की तरह रानी के जिस्म को अपनी नाक से लगाते हुए सूंघते हुए बोली थी, अरे बेवकूफ़, इसके जिस्म से तो हिना, उपटन, गुलाब और दीगर चीज़ों की खुशबू आ रही। रऊफ़, तुमने क्यों अपनी सुहाग रात को तमाशा बना के रख दिया? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। रऊफ़ अब भी अपनी बात पे कायम था। अच्छा बेटी, तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में चली जाकर सो जाओ। और रऊफ़, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो, तुम भी आज रात अलहदा सो जाओ, सुबह कुछ फ़ैसला करेंगे। सुबह हुई। वलीमे वाले दिन घर के तमाम अफराद यानी ससुराल और मैके वाले अफसरदगी की तस्वीर बने हुए थे। इस रात रऊफ़ को बुज़ुर्गों ने समझा बुझा के रानी के कमरे में भेजा। रानी के जिस्म पे कई कीमती खुशबुएं, इत्तर की बोतलें उंडेल दी गईं। पूरा कमरा दिलकश खुशबुओं से महक उठा था। सबकी उम्मीद थी कि बिगड़ी हुई बात बन जाएगी, लेकिन इस बार भी रऊफ़ को रानी बदबू से भरा कीड़ा लगी थी। इसने बहुत मजबूरी वाली कैफियत में रानी से रुख मोड़ के कहा, मैं तुम्हें दिल से अपनी बीवी मानता हूँ। ये जो कुछ भी है तुम्हारे साथ हो रहा है, इसके बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं तुझे ज़ौजियत का हक़ नहीं दे सकता और ना तुम्हारे माथे पे तलाक का कलंक लगाऊंगा। ये कह के रऊफ़ कमरे से यूँ निकला जैसे रानी के दिल से निकला हो। रानी तो अनब्याही सी हो गई थी। इर्द गिर्द की औरतें बातें बनाने वाले आधी दुल्हन का ताना दिया करते थे। इन हालात के बायस सेठ इस्माइल और अब्दुल हकीम की लड़ाई हो गई। रऊफ़ वापस इंग्लैंड चला गया। खुशियों भरे घर में उदासी ने डेरे डाल लिए। परवीन और उसके शौहर ने रानी को जगह जगह डॉक्टरों, हकीमों और मौलवी तावीज़ गंडे वालों को दिखाया। सब ने मुश्तरका तौर पे ये जवाब दिया कि रऊफ़ के दिमाग पर शायद कोई जादू कर दिया गया है, वरना तो रानी बज़ाहिर मेडिकली तौर पे फिट है। अलबत्ता एक काले आलिम ने ये बताया कि रानी पर इस क्रिश्चियन आमिल ने कुछ ऐसा अमल करवाया है कि जो भी मर्द इसके करीब जाएगा वो इसके जिस्म से निकलने वाली बदबू से नफ़रत करेगा और ये बदबू सिर्फ इसके करीब जाने वाले मर्द ही को महसूस होगी। रानी अब सारा दिन इस दिन को कोसती और परवीन से लड़ती रहती। काश मैं तुम्हारे साथ इस हरामजादे औरत परस्त हम आलिम के पास ना जाती और इससे मजाक में ये ना कहती कि मैं तुझसे शादी करूँगी। काश मैं इसके मुंह पे ऐसे थप्पड़ रसीद कर देती। रानी के हालात दिन ब दिन बदतर होने लगे। रऊफ़ अपनी तालीम मुकम्मल करके मुकम्मल तौर पे इंग्लैंड में सेट हो गया, लेकिन इसने रानी को ना तो तलाक दी ना ही अपने पास बुलाया। अब रानी तकरीबन रोज़ाना इसे ख़त लिखती कि रऊफ़, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है। देखो मेरे वजूद से अब बदबू नहीं आती, खुदा के लिए लौट आओ। लेकिन इसे वहाँ से कोई जवाब ना आता। बिलाखिर थक हार के बैठ गई। और फिर एक रोज़ रानी ने शदीद मायूसी और परेशानी के आलम में शर्मनाक हरकत की कि इसने मोहल्ले के एक बच्चे को बुला के अपना जिस्म चेक कराएगी खातिर से अपना वजूद दिखाया और सूंघाया। लेकिन इस बच्चे ने भी शदीद घबराहट के आलम में कहा, बाजी, मुझे तुम्हारे बदन से मरे हुए चूहे की बू आ रही है। फिर एक दिन ये हुआ कि रानी घर से गायब हो गई। इसे बहुत तलाश किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पता चला कि वो इस क्रिश्चियन आमिल के घर गई थी और इसको कत्ल करने के लिए तेज़ छुरी से इस पे वार किए। रानी को पुलिस ने आमिल पे हमला करने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया, जबकि शदीद ज़ख्मी आलिम ने चौथे रोज़ ये कह के दम तोड़ दिया, रानी तूने मुझसे शादी नहीं की तो वादा ख़िलाफ़ है। देख, तू अब सारी ज़िंदगी किसी मर्द की कुर्बत को तरसेगी। जो भी तेरे करीब आएगा वो तुझे धुतकार देगा और तेरे घर वाले सारी ज़िंदगी मसाइब का शिकार रहेंगे। तुम मौत मांगोगी तो वो भी तुम्हारा मजाक उड़ा के चली जाएगी और मैं मरने के बाद भी तुम्हारे घर की दरो दीवार में बस के बदरू की शक्ल में तुम्हें बेसकून करता रहूँगा। बस बेटा, ये सब कह के वो ईसाई आमिल मर गया। इसके साथ सेठ इस्माइल बेटी के सदमे में मर गए। रानी को अदालत ने आमिल के ख़राब चाल चलन से वाकिफ़ होने के बाद इसके कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत के बजाय 10 साल की सज़ा सुनाई। वो जेल की सज़ा में पागल हो गई थी। चचा हकीम और उनका कुंबा इस मनहूस मकान से चले गए थे। अब इस घर में बड़ी मालकन और रानी बीबी हैं। और बेटा, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हम अगरचे तुम्हारे अब्बा के बेवक्त मौत के ज़िम्मेदार तो नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये घर इसका बाइस बना। वो खबीस आलिम तो मर गया, लेकिन इसकी रूह अब भी इस घर की दरो दीवार में हमारा सुकून और खुशियों को बर्बाद करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। इसकी भटकी हुई रूह जब भी देखी है इस घर को सजाया जा रहा है या इसकी खुशियों का कोई सामान हो रहा है तो वो किसी
हेले बहाने से मैं पामाल कर देती। इस रोज़ जब तुम्हारे अब्बा, तुम और तलवारी राम चूना और पेंट का काम कर रहे थे तो मैं बड़ी मालकिन के कमरे में मौजूद था। उनकी मामूल की दवा बना रहा था तो अचानक मेरे हाथ से दवा की शीशी बेख्तियार गिर गई, टूट गई थी। इसके साथ ही मुझे दरो दीवार में पुरस्कार अरताश महसूस हुआ। ये सब कुछ बस मैं महसूस करता हूँ और समझता हूँ कि इस खबीस आलिम की रूह को कोई शैतानी हरकत करना चाह रही है। बस इसी लम्हे नीचे से तुम्हारे अब्बा की सीढ़ियों से गिरने की आवाज़ आई थी। जालिम आमिल की रूह अपना काम कर चुकी थी। मन्नू भाई ने यह कहानी मुकम्मल करने के बाद मुझसे कहा, बेटा मेरी तुमसे अस्ताद है कि तुम नीचे उतर के अब कहीं रुकना नहीं, सीधे अपने घर जाना और कभी इस तरफ लौट कर ना आना। मैंने इस घर से निकलते हुए जब आखिरी बार बेचैन टहलती हुई रानी को देखा तो वह अपने बाजों को मुसलसल सूंघ रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी दुआओं की तलबगार।